हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस का एग्जाम 8, 9, 10 जून को होने वाले हैं, तो यहां से आप सभी के पास केवल 10 दिनों का समय बाकी है। तो साथियों, आप सभी के बीच में हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है। तो साथियों, जिस तरह से हिंदी के पूरे 37 सवाल पूछे आने वाले हैं, तो आप सभी को अपने पेपर से पहले ये पूरे टॉप लेवल के कम से कम 50 सवालों को तैयार करना है। तो जिस तरह साथियों आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो सेम टू सेम उसी तरह सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास से तो सेम उसी तरह क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का यही काम रहेगा कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले करेंगे, हर एक क्वेश्चन का उत्तर का भी याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए, आज के पहले प्रश्न क्या याद रखा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु पानी में तैरती है, तो बताइए तैरती का विलोम शब्द क्या होगा। चलना होगा, दौड़ना होगा, डूबती होगा, या साथियों ऊपरी होगा। तैरती का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डूबती हो जाएगा। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। पासा पलटना, तो साथियों पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए आप लोग। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। तो जिस तरह से देखिए हिंदी में 37 सवाल आएगा, पूरा 37 का 37 सवाल इस बार आपको सही करने होंगे अपने पेपर में। ठीक है, तो बताइए कि पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो स्थिति उलट जाना हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल तुकाराम भाई, आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। धाक जमाना, तो साथियों धाक जमाना का अर्थ क्या होगा, बताइए। प्रभाव जमाना, रोकर दिखाना, दिखावा करना, या निडर होना। धाक जमाना यानी कि प्रभाव जमाना हो जाएगा। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर भी पूछेंगे, तो जरूर स्कोर बताइएगा कि आप सभी का आज की सेशन से कितना स्कोर बना। लगभग हम लोग इस क्लास में 55 सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, बताइए। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा, तो आपको याद होगा अपकीर्ति होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। जयेश ने खाना खाया, उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा। तो साथियों जयेश ने खाना खाया, उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा, ये सवाल आप सभी से पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, जयेश खाना खा रहा है, जो जयेश ने खाना खाया, इन वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा, तो जयेश खाना खा रहा हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। कपीस और कपीस का अर्थ क्या होगा, कपीस और कपीस का अर्थ क्या होगा। तो ध्यान रखिए, जो कपीस है ये छोटी की मात्रा है, इसका मतलब होता है मटमैला। और कपीस में जो बड़ी की मात्रा लगा है उसका मतलब क्या होता है, बंदर। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, बताएंगे आप सभी लोग। इसमें तो दोस्त मेरे आपका यानी क्षेत्र, क्षेत्र का क्या होगा, ये रेखांकित शब्द है। तो बताइए कि भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा क्षेत्र का, तो याद रखिएगा क्षेत्रीयता होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है, बताइए साथियों। यह बालिका फूल से भी कोमल है, तो उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का यह वाचक है, तो ये उत्तरावस्था का वाचक है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा, आपके पेपर में लगभग 2 सवाल सलाका से पूछे जाएंगे। ठीक है, बताइए कि सलाका का तद्भव रूप क्या होगा, तो आप याद रखिए सलाई हो जाएगा ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। सुजय राघव को पुस्तक दिया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए। सुजय राघव को पुस्तक दिया, तो आपको इस वाक्य में बताना है कि संबंधी त्रुटि, तो कौन सा सही होगा बताइए।
भाई देखिए, जिस तरह से आपके पेपर में सवाल आएंगे वैसे सवाल कराएंगे भाई। इजी सवाल आप करेंगे तो आप जानते हैं कि हम लोग कितना पढ़ लेते, लेकिन पेपर में कुछ और सवाल आ जाता है, तो हमें वैसे सवाल को नहीं करना भाई। हमें वही सवाल को तैयार करना जो पेपर में बने आए। ठीक है, तो बताइए कि सुजय राघव को पुस्तक दिया, तो इस वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि बताना आप सभी को। तो याद रखिए, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये परफेक्ट आपका होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, वह अभी इधर ही आया था वाक्य है, ये कौन सा संरचना का वाक्य भाई? वह अभी इधर ही आया था, यानी कि क्या हो जाएगा? दिशा बोधक संरचना हो जाएगा ना ये। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तुरंगी का, साथियों तुरंगी का समानार्थी शब्द क्या बनेगा? आप सभी कहेंगे कि घुड़सवार होगा भाई, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। और साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से रण का आगाज हो चुका है, बस आपको डेली क्लास करनी है। एक रात 8 बजे क्लास आएगी, एक दोपहर 12 बजे और सुबह 8:30 पर डेली क्लास आने वाली है। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। यह बहुत मेहनती लड़का है, बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है? यह बहुत मेहनती लड़का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। इसमें निश्चय है कि यह बहुत मेहनती लड़का है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, निजत्व का संज्ञा शब्द है, ये कौन सा भाई निजत्व संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक या जातिवाचक? बिल्कुल तुकाराम, सोनी सुनकर आप सभी बताएंगे निजत्व संज्ञा शब्द है, तो दोस्त मेरे याद रखिए भाववाचक संज्ञा ये। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित तो प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। पासा पलटना, अभी तो सवाल हमने कराया था, यानी पासा पलटना क्या हो जाएगा? स्थिति उलट जाना हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा है? दही शब्द कैसा है बताइए? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है या उभयलिंग है? दही शब्द याद रखिए, ये सवाल आपके पेपर में पूछता है, तो ये पुल्लिंग शब्द होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? हमने आपको पूरा बता दिया भाई अच्छी तरीके से, कौन कौन व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये अलावा होते हैं कि नहीं? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने किस रचना के लिए मिला? बताइए, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना, तो किस रचना के लिए मिला था? ये सवाल आप सभी से पूछ रहा है, तो याद रखिएगा चितंबरा के लिए मिला था उन्हें। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, बाहरी किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। दुर्गेश कुमार, बहुत अच्छा भाई, सभी बताएंगे बाहरी किस प्रकार का विशेषण है, तो आप कहेंगे सर ये तो गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। और साथियों डेली क्लास में आपको टारगेट मिलेगा, आज जैसे हम लोग हिंदी के बेस्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप केवल भाई 23 सवाल सही करिए, लास्ट में पूछा जाएगा। जैसे पवन भाई, दुर्गेश, सोनी, तुकाराम, सभी को बताना है। ठीक है, अनेक शब्द को बहुवचन रूप में परिवर्तित करिए। बताइए अनेक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो क्या होगा भाई? 5 ऑप्शन इसमें है, तो अनेक का अनेक ही होगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। पुत्र का पर्यायवाची बताइए। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? तनया होगा, रवि होगा, तनय हो गया, सोम होगा। तो पुत्र समानार्थी शब्द बताना है, तो क्या होगा? तनय होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो साथियों आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती है? भाव, अनुभाव, उद्दीपन या संचारी? देखिए डेली क्लास आपको सभी को सुबह 8:30 बजे मिलेगा, एक दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी क्लास आ सकती है, और रात 8 बजे के बाद कभी भी क्लास आ सकती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो याद रखिए उद्दीपन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, प्रेरणार्थक क्रिया है, पीना है, बैठना है, सुलाना या पढ़ना है, तो इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? तो याद रखिएगा सुलाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। ओछे की प्रति बालू की भीति का भाव क्या है? ओछे की प्रति बालू की भीति, इसका भाव क्या है बताइए। ओछे के प्रति बालू की भीति, इसका भाव क्या है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है। सी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो हिंदी का भी पहला क्लास होगा, अभी आने दीजिए 10 दिन में देखिए आपका पूरा 37 के 37 तैयारी होने वाली, बहुत ही शानदार तरीके से। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ उसे क्या बोलते हैं? तो साथी जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हों उनको क्या बोलते हैं? तो उसे अलोक्यज्ञ बोलेंगे। सी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्न में से कौन सा समास द्वंद्व का उदाहरण है? तो बताइए इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है? चौराहा, पापपुड़, यथाशक्ति या लंबोदर? सभी स्टूडेंट बताएंगे द्वंद्व समास का एग्जाम्पल कौन सा इनमें से? तो याद रखिएगा पापपुड़ या भाई बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा भाई, आप सभी का राइट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी सवाल का आपको उत्तर नहीं आएगा भाई आप उससे याद कर लेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? बताइए साथियों वर्णमाला किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि आपके पेपर में 37 सवाल पूछा जाएगा ना हिंदी के, तो इसमें से लगभग 10 से 15 सवाल बिल्कुल आपको आसान मिलेंगे। जैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। दिए गए शब्दों में से कारक विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य कौन सा है? तो बताइए साथियों दिए गए शब्दों में से कारक विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य कौन सा इनमें से? सभी बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जैसे सीमा पुस्तक पढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है, पढ़ते रहिए। राधा बाजार जाती है, ठीक है। राम घर जाता है, रमा घर को जाती है। ये देखिए इसमें क्या है भाई, विभक्ति संबंधित त्रुटि है। आप सभी को आठों विभक्ति का कारक चिन्ह भी याद करिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जीवेश मैदान में घूम रहा था, तो ये आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल? बताएंगे। बिल्कुल सोनी, राज, कंचन, अखिलेश, बहुत अच्छा भाई, आप सभी का जवाब आ रहा है, बेस्ट। तो जीवेश मैदान में घूम रहा था, तो वो कौन सा हो जाएगा भूतकाल भाई? अपूर्ण भूतकाल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 को। और साथियों हम आपको डेली क्लास में टारगेट दे रहे हैं, जैसे कि देखिए इस बार आपका पेपर पूरे 120 मिनट का होने वाले हैं। इसी 120 मिनट में आपको 38 सवाल जीके मिलेगा, जिसमें से आप सभी का टारगेट 35 सवाल का सही होने के चाहिए, ठीक है। और हिंदी के 37 सवाल आएंगे, तो इसमें भी आप सभी का टारगेट 35 का होना चाहिए। गणित के केवल 20 सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको अगर 15 सवाल सही करने हैं अभी तक, जो भी स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारा मैथ में कमजोर है, तो वो साथियों प्रीवियस ईयर के पूरा क्वेश्चन लगा ले भाई। प्लस जो हाल में 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का पेपर होता, कहीं से नहीं कहीं से वो क्वेश्चन को एक बार आप हल कर लीजिए भाई, बेसिक क्लियर कर लीजिए। आप जानते हैं कि रीजनिंग में लगभग आपका 40 + 15 वेटेज रहता है, यानी 55 सवाल का वेटेज रहता है, तो आपका कम से कम 50 का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पेपर 150 प्रश्न का आएगा, एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, लेकिन टारगेट आप सभी का 135 का होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि भाई यूपी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, या तो कटा बहुत कम हो जा रहा है या तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आप सभी को मालूम होगा। तो उसी तरह आपको तैयारी भी करनी होगी भाई, अच्छी तरीके से खुद इससे पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है। इस तरह से आपको टारगेट लेकर चलना है हर एक सब्जेक्ट में। देखिए याद आना इसके अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होगा? याद आना इसके अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होगा? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, जवाब पर चढ़ना हो जाएगा, जबान पर चढ़ना, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द चुने। आशा से बहुत अधिक, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशा से बहुत अधिक, आशातीत होगा, आशावान होगा, अप्रत्याशित होगा या केवल प्रत्याशित होगा? आशा से बहुत अधिक इसको क्या बोलेंगे? तो साथियों आशातीत बोलेंगे, यानी ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अधीन कैसे आप लोग लिखते हैं बताइए, ये सवाल गलती नहीं होना चाहिए भाई। अधीन कैसा आप लोग लिखते हैं, सही सही बताइए।
तो सर जी अधीन तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, अ धबे बड़ी की मात्रा न, यानी अधीन। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो भाई ये दो बिंदु जब लगता है ये कौन सा विराम चिन्ह आता है? उद्धृढ़ चिन्ह आता है, अल्प विराम आता है, निर्देशक चिन्ह या अर्ध विराम? कौन सा चिन्ह आता है जो ब्रैकेट में दिया है, दो बिंदु है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अर्ध विराम होता है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा? षडानन का तो याद रखिए षट प्लस आनन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा बताइए? बहुत अच्छा भाई, सीतू सोनी, कुमकुम, कंचन, राज, बहुत बेस्ट भाई। कोई टेंशन लेने की बात नहीं भाई, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, यानी कि आप इस बार ना पूरे 150 के 150 सवालों का उत्तर करेंगे, अपने उत्तर सीट पे गोला भरेंगे। आप जानते हैं कि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, तो हर एक सवाल का उत्तर करिए। इससे क्या होगा, जब आप अपने रियल पेपर में बैठेंगे ना तो आप पूरे 150 के 150 सवालों का उत्तर करेंगे। बताइए, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो, इसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो चंपू हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। महात्मा गांधी ने जनता को किस नीति से एकजुट किया? तो साथियों महात्मा गांधी जी ने जनता को किस नीति से एकजुट किया था? आप सभी को मालूम होगा भाई, सबसे पहला सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। और अहिंसा से भाई जनता को नीति से एकजुट किया था महात्मा गांधी जी ने। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भगत सिंह और उनके साथियों ने किस मार्ग को अपनाया था? अहिंसा का, सत्याग्रह का, क्रांतिकारी मार्ग का या धार्मिक सुधार का? तो साथियों बताइए कि जो भगत सिंह थे और उनके साथी थे, उन्होंने किस मार्ग को अपना लिया था बताइए? आप सभी को मालूम होना चाहिए कौन सा मार्ग अपनाया था। तो याद रखिए क्रांतिकारी का मार्ग अपनाया था ना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य केवल अंग्रेजी शासन को चुनौती देना नहीं था, बल्कि क्या था? तो साथियों स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य केवल अंग्रेजी शासन को चुनौती देना नहीं था, बल्कि क्या था? नए भारत का निर्माण करना था, विदेशी व्यापार को बढ़ाना था, शिक्षा का प्रसार करना था या विज्ञान को प्रोत्साहित करना था? बताइए साथियों, स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य केवल अंग्रेजी शासन को चुनौती देना नहीं था, बल्कि कि नए भारत का निर्माण करना था ना, यानी ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। अनुच्छेद के अनुसार नए भारत की नींव किन मूल्यों पर रखी जानी थी? तो साथियों अनुच्छेदों के अनुसार बताना, नए भारत की नींव किन मूल्यों पर रखी जानी थी, सभी बताएंगे। तो याद रखिएगा समानता पर, न्याय पर और भाईचारा पर रखी गई थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। दिए में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बाहर शीत हवा बह रही है, तो शीत का विलोम शब्द बता दीजिए आप लोग। उष्ण होगा, ठंड होगा, मेटी होगा, ठंडापन होगा। शीत का विलोम शब्द क्या होगा? यानी जब शीत घरों में लग जाती है तो हम क्या करते हैं कि किसी तरह उस गर्मी पैदा नहीं कि गर्मी है तो ये हमारे घरों में से शीत चली जाए, तो क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सबका भी ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से भाई सोच समझ कर उत्तर करिए। जिस व्यक्ति की जीविका निश्चित ना हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? और साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ठीक है, हर एक क्लास का आप सभी को उत्तर सहित वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप सभी लोग क्या काम करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन वहीं पर मिलेगा सबसे पहले। भाई आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी का फर्ज भाई, फ्री का काम है। तो जिस व्यक्ति की जीविका निश्चित न हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो आकाश वृत्ति बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। शुद्ध वाक्य को चुनिए, बताइए। काफी लंबा चौड़ा भाई वाक्य दिया है, लेकिन पढ़ना आप सभी को। छात्रावास में मेरे मित्र जो रहते थे उन्होंने एक गर्मियों की बात सुनाई मुझे। ये गलत है भाई। छात्रावास में जो रहते थे मेरे मित्र, ये तो सरासर गलत है। क्यों भाई? मेरे मित्र जो
छात्रावास में रहते थे उन्होंने मुझे गर्मियों की बात सुनाई, ये भी गलत है। यानी मेरे मित्र जो छात्रावास में रहते थे, छात्रावास मतलब हॉस्टल, उन्होंने मुझे गर्मियों की एक बात सुनाई, ये बिल्कुल देखिए परफेक्ट भाई। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब भी देखिए शुद्ध और अशुद्ध का वाक्य दे तो आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। आपका अपने अपने आप ही आंसर मिल जाएगा आप सभी को। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, किस काल में है ये? संभाव्य भविष्य काल में है, या हेतु हेतुमद भूतकाल है, या हेतु हेतुमद भविष्यत काल है, या सामान्य भविष्यत काल है? बताइए भाई। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, किस काल में है? तो दोस्त मेरे ये संभाव्य लग रहा है कि हम कल सिनेमा देखने जाएंगे, यानी संभाव्य भविष्यत काल में है, यानी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, बहुत अच्छा भाई। चलिए अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। प्रत्यागमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों प्रत्यागमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताएंगे आप सब लोग। प्रत्यागमन में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान से सोच समझकर इस सवाल का उत्तर करना है आप सभी को। आप जानते हैं ना भाई कि उपसर्ग किसी भी शब्द को उसके शुरुआत में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उपसर्ग बोलते हैं। तो क्या होगा प्रत्यागमन शब्द में? तो इसमें दोस्त मेरे याद रखिएगा, आपका कौन सा लगा है? प्रति लगा है, प्रत्यागमन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। औनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों औनी का विलोम शब्द क्या होगा? औनी का विलोम शब्द तो अंबर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। प्रेमचंद जी की लिखी रचना इनमें से कौन सा नहीं है? प्रेमचंद जी की लिखी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? जैसे देखिए पहले तो हम प्रेमचंद जी की भाई लिखी रचना को देखेंगे। कर्मभूमि इन्हीं की है, सेवा सदन भी इन्हीं की है, और निर्मला भी इन्हीं की है। कल सुनना मुझे, तो कोई बता सकता है कि ये किसकी रचना है? कल सुनना मुझे, क्योंकि ये सवाल हमने क्लास में करवाया था, कल सुनना मुझे। तो ये साथियों ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए सभी स्टूडेंट, कल सुनना मुझे किसकी रचना है? ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो साथियों आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? प्रवर्तक होगा, अनावर्तक होगा, आवृत्ति होगा, या प्रकर्ष होगा? आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द तो अनावर्तक हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को। महेश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि, इस बार दोस्त मेरे प्रयुक्त संधि आपको बताना है। महेश्वर में वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, यड़ संधि या गुण संधि? कौन सी संधि है महेश्वर में? तो सर जी इसमें तो वृद्धि संधि है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? बताइए अब नासिक व्यंजन की संख्या कितनी? 4, 3, 5, 2? सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, जैसे अनुनासिक, निर्नुनासिक, संयुक्त व्यंजन, मिश्र व्यंजन, ये सभी सारे सवाल आप सभी से पूछा जाएगा। नासिक के व्यंजन की संख्या की बात करेंगे तो सर जी 5 है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल आज के सेशन का हल करिए। सम और सम का अर्थ क्या होता है? देखिए एक शरीफा सवाल है और एक सड़क सवाल है, तो इसमें अर्थ क्या है बताइए? सम और सम का शांति समान, कुछ भाग या समान, गणित का प्रश्न, या श्याम रात, क्या होगा भाई बताइए? सम और सम का अर्थ क्या होगा? तो सम मतलब क्या हो जाएगा साथियों? जो शरीफा सवाल है इसका मतलब शांति, ठीक है, और सम मतलब समान, यानी इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो क्या साथियों आप गद्यांश और पद्यांश वाले भी सवाल करना चाहेंगे? बताइए गद्यांश पद्यांश वाले क्या सवाल आप करना चाहेंगे कि रहने दिया जाए भाई? क्योंकि इसमें 5 सवाल आप सभी से पूछा जाएगा, 5 सवाल पूछा अलग अलग है। सोच रहे कि एक दिन में ये पूरा क्लास हम अलग से ले भाई आपके लिए, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसको अभी रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग इसको रहने देते हैं। तो साथियों फाइनली ये आपका पूरे 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बताइए साथियों कि आप सभी का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है भाई? आप सभी बताएं कि इन 50 क्वेश्चन में से आप सभी का लगभग कितना स्कोर बना? सभी स्टूडेंट बताएंगे। हर एक क्लास का आप सभी को टारगेट मिलेगा, उस टारगेट को आप सभी को पूरा करना होगा। बस अभी आज
तो भाई 50-50 क्वेश्चन हो, लेकिन कल से आपका 100 क्वेश्चनों की क्लास लगेगी, क्योंकि कल 10 दिन बाद आप अपने रियल शिफ्ट में बैठेंगे। ठीक दोस्त मेरे, तैयार रहिए भाई, आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिए, हर एक क्वेश्चन को तैयार करिए एग्जाम से पहले, जैसे कि आपको अपने रियल शिफ्ट में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जो भी आपके मन में डाउट है वो भाई कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्योंकि हर क्लास का कमेंट चेक होता है भाई, हर एक क्वेश्चन का जवाब हम आपको जरूर देंगे भाई, किसी भी प्रकार को लेकर आपको डाउट है तो। बिल्कुल कुमकुम, सोनू, सोनी, रेनू, सित्तू, बिल्कुल सभी स्टूडेंट डेली क्लास में ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिस भी ग्रुप में भाई आप जरूर सेशन को शेयर करेंगे दबाकर, ठीक है। और स्टूडेंट आएंगे तो टारगेट हमें मालूम चलेगा, तो कट ऑफ भी एक तरह से क्लियर होता है, और ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट की तैयारी इस टाइम किस पीक पॉइंट पे चल रही है, ठीक है। तो साथियों डेली क्लास आप करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं साथियों को और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।